थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। एक था अफजल, जान से भी प्यारा भाई था, मगर जान प्यारी नहीं थी उसे। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ यास्मीन। बिछड़ गया। आपको कसम है, मेरी शादी हो जाए तो मुझे दुआ मत दीजिएगा। मेरा नाम लेकर कहिएगा, जाओ फरा, हमने तुम्हें माफ किया। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ये जो तुम कमरे में बैठकर छत और दीवारों को घूरती रहती हो, तो बताओ जरा, कुछ इजाद कर रही हो या इजाद की भी चीजें बर्बाद कर रही हो? बैठी रहो, ये रखो इसके सामने। ये क्या है? ये तुम्हारी मंगनी का जोड़ा और ये वो डायमंड रिंग है जो परसों तुम्हें पहनाई जाएगी। परसों? परसों वर्सों पर बहस मत करना। समझो इम्तिहान की तारीख है, एक बार फिक्स हो गई तो हो गई। अम्मी की तरफ क्या देख रही हो? अंगूठी को देखो, देखो कितनी प्यारी है। तारीख रखने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। लुबना से बात कर रही हो या मुझसे? आपसे कह रही हूँ अम्मी। फिर तो बड़ी जुर्रत है तुम्हारी। जोड़ा और अंगूठी तुम्हें दिखाने के लिए लाई हूं, तो ये ना समझो तुमसे पूछने के लिए आई हूं कि जोड़ा पसंद आया तुम्हें, अंगूठी अच्छी लगी। वो तो सिप्तैन के अब्बा की ख्वाहिश थी कि एक बार तुम्हें दिखा दिया जाए, इसलिए मंगनी का जोड़ा भी उन्हीं की तरफ से आया। चलो उठाओ लुबना, समझ लो कि पसंद आ गया इसे। अगर मंगनी परसों है तो कह दीजिए नहीं होगी। किसको कह दूं? सिप्तैन के अब्बा को? उनको बता दूं कि हमारे यहाँ बेटियां माँ बाप पर हुक्म चलाती हैं। थम के रहो बेवकूफ लड़की, वरना जिंदगी भर के संभाले हुए थप्पड़ अभी तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगी। चलो। अम्मी मुझसे पूछ तो लेना कि मैं परसों मंगनी के लिए क्यों मना कर रही हूँ। हाँ, क्या है परसों? अफजल की अम्मी को नहीं बुलाएंगी क्या? तुमसे निमटकर अभी मैं वहीं जा रही हूँ। कितनी बुरी बात है अम्मी, वो बीमार होकर बिस्तर पे पड़ी हैं और आप जाकर उनको बताएंगी कि परसों मेरी बेटी की मंगनी है। उनकी तरफ से मौलवी साहब भी आ जाए ना तो काफी है। वैसे मैं उनसे कह दूंगी कि आरफा को भी साथ ले आइए। कैसे आएगी वो अपनी बीमार माँ को घर छोड़कर वो नहीं आने वाली। अब उसकी अम्मी के लिए इतना दर्द क्यों उठ रहा है तुम्हें? पहले तो उनके बेटे को रुस्वा करके हैदराबाद से निकाल दिया, तुम्हारी वजह से वहां वो गुंडा मवाली बन गया और उसकी वजह से आज वो बीमार पड़ी है और तुम घर बैठे नर्स बन गई उनकी। माँ की मदर टेरेसा। खबरदार जो उसकी अम्मी का बहाना करके मंगनी का सत्यानाश किया था। उनको जो होना था वो हो गया, अब तुम्हारी तिमारदारियों से वो ठीक नहीं होने वाली। चलो। अम्मी ये अंगूठी पसंद नहीं है मुझे, बस। अरे वाह, 1,70,000 की अंगूठी तुम्हें पसंद नहीं आई, तो फिर क्या पसंद है तुम्हें? उनसे कह दीजिए ना, अंगूठी मैं अपनी पसंद से ले आऊंगी, ज्यादा महंगी भी नहीं होगी। अगर मैं तुम्हारी ये बात मान लूं तो मंगनी वाले दिन कोई ड्रामा तो नहीं करोगी? आपकी कसम नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
मैं परसों की तारीख पर भी मान जाऊंगी। तो फिर ठीक है, ले आओ अपनी पसंद की अंगूठी। एक मसला पूछूं मौलवी साहब? बिस्मिल्लाह। उसके साथ उठना बैठना मिलना जुलना तो हराम करार दे दिया आपने, क्या उसको दूर से देखना भी हराम है? मिल गया मुझे जवाब। जवाब जब मेरे पास भी नहीं है तो तुम्हें कैसे मिल गया? हो सकता है हराम ना हो, लेकिन याद रखो रुकैया बेगम, एक बार देखोगी तो जीना हराम हो जाएगा तुम्हारा। फिर ये डॉक्टर का ढकोसला, ये दवाइयों का बहाना, ये भी काम नहीं आएगा। अरे बस मैं तो दूर से देखने की बात कर रही हूँ ना मौलवी साहब। जैसे फोटो देखती हूँ ना उसकी तो कोई तड़पती हूँ क्या? आप हंस क्यों रहे हैं? पहले सोचता था कि किस पर गया है कमीना, आज पता चल गया कि तुम पर गया है। याद है एक दिन बोला था कि खुदा के रास्ते पर चल पड़ा हूं अब्बा। अब देखो खुदा का रास्ता कहाँ है और वो कमबख्त कहाँ है। तुम्हारा भी वही हाल है। तुम्हारी नब्ज देखता हूं, दवाएं खिलाता हूं, हिम्मत बढ़ाता हूं कि मौलवी सुभान अल्लाह की बीवी के रास्ते पर चलो, और तुम मौका देखते ही मां के रास्ते पर चल पड़ती हो। आंसुओं को गिरने मत देना रुकैया बेगम। वरना उसके पास छोड़ आऊंगा तुम्हें। शादी कर दी रहे इसकी खाला? अब नहीं करेगी शादी, बच्चों को पढ़ाने लगी है ना। तो बच्चों को पढ़ाने से क्या होता है? दिल लग गया है इसका। कहती है जहां एक बार दिल लग जाए तो फिर दिल को वहीं लगा के रखते हैं। जवाब तो बिल्कुल ठीक नहीं है खाला। मतलब ये क्या जवाब हुआ? सवाल भी तो ठीक नहीं है ना। मतलब तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? मैंने कभी तुमसे कहा है कि शादी कर लो? ये अम्मी ने कहा है तुमसे? मेरी शक्ल मत देखो, बैठकर खाना खाओ और समझ लो कि बच्चों को पढ़ाना शादी से भी मुश्किल काम है, और मैं हमेशा मुश्किल काम चुन लेती हूँ।
बच्चों को पढ़ाना भी कोई काम है? अरे चलो चलो, सलीम जैसे शौहर भी इतना तंग नहीं करते जितना बच्चे तंग करते हैं। एक की नाक में उंगली तो दूसरे की बगल में खुजली, एक से कहा सबक सुनाओ तो पता लगा वो सो रहा है, और एक तो उनका भी बाप है, पूछता है मिस 9 + 9 18 क्यों होते हैं, 19 क्यों नहीं होते? तो बताओ ना, 19 क्यों नहीं होते? ये तो तुम बताओगे, मुझे तो ये पता है कि 18 होते हैं बस। देखो आरफा बेटा कौन है। अस्सलाम वालेकुम मौलवी अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये क्या कर रहे हैं आप? दवा बना रहा हूँ बेटा, दिल को मजबूत रखने की। शहद में डालकर खाऊंगा और खिलाऊंगा उसको। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। तुम तो लगता है मुझे ठीक कर कर ही दम लोगी। हर रोज आ जाती हो। बैठो। ये कुछ पीसने की आवाज हमारे घर से आ रही है? जी, मौलवी अंकल दिल को मजबूत करने की दवा बना रहे हैं, आज खिलाएंगे आपको। इसी बात का डर था मुझे। इमामत छोड़ दी तो हिकमत शुरू कर देंगे। शादी के बाद एक नुस्खा पीस कर दिया था मुझे, आधे सर में दर्द रहता था ना मेरे, उसके बाद वो दर्द आधे सर में न रहा। अब मैं कहूंगी तो चाय बनाकर लाओगी? चाय नहीं पीऊंगी, आज तीमारदारी के लिए भी नहीं आई हूँ। एक काम पड़ गया है आपसे। बोलो। परसों मंगनी है मेरी। अंगूठी भिजवाई थी उन्होंने, मतलब वो चाहते हैं मैं देखकर पसंद कर लूं, लेकिन पसंद नहीं आई मुझे। सोने की होगी ना? नहीं, है तो डायमंड की, लेकिन अच्छी नहीं लगी मुझे। क्यों अच्छी नहीं लगी? अरे तुम तो बैठ जाओ ना, इस तरह खड़े होकर लगता है कुछ मांगूंगी तो इनकार कर दोगी तुम। अरे यहाँ कौन किस चीज से इनकार कर सकता है तुम्हें? बिला झिझक होकर मांग। मुझे वो अंगूठी चाहिए आंटी, जो मौलवी अंकल मेरे लिए बनवा कर लाए थे। अरे वो सस्ती सी अंगूठी, उसका क्या करोगी तुम? और फिर शगन के दिन वो मनहूस अंगूठी कभी मत पहनना। कम वक्त सोने की ना होती तो फेंक कर आ जाती। मैं वही अंगूठी पहनूंगी आंटी, कोई दूसरी पहनूंगी तो हमेशा मेरी उंगली में काटती रहेगी। वो अंगूठी अब नहीं मिलेगी फरा। वो तो उस दिन की यादगार है जिसने आज हमें ये दिन दिखाया है। और फिर अम्मी की दलील भी सच्ची है, शगुन के दिन ऐसी मनहूस चीजें नहीं पहनते। मुझे वही अंगूठी चाहिए आंटी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये ठीक नहीं है फरा, तुम जिद में छोड़ी हुई चीज आप जिद करके मांग रही हो। और मांग किससे रही हो? अब्बा ने आते ही जेब से निकाल के फेंक दी थी, और अम्मी ने दोबारा कभी उसे देखा भी नहीं। मेरे पास पड़ी है वो। मुझे जब अपने भाई की किस्मत पर रोना आता है तो निकाल कर देख सकती हूँ उसे। इसलिए मुझे माफ कर, वो अंगूठी अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी।
ये लो बेटा अपने कोकोनट वाले बिस्किट। कल तुमसे वादा किया था ना। ये तो चली गई, क्या हुआ इसे? अफजल की मंगनी पर जो अंगूठी बनवाई थी वो लेने आई थी। क्यों? परसों मंगनी है उसकी। कहती है मंगनी पर वही अंगूठी पहनेगी। कहाँ है वो अंगूठी? संभाल कर रखिए आरफा। अरे तो आरफा से कहो दे देना इसको। इतनी सी बात पर रोती हुई गई है। तो आप बात कीजिए ना आरफा से, मुझे तो लाजवाब कर गई है। सुनो, अगली बार आओगे तो क्या कहोगे? नहीं समझे ना? कल मिले तो कहा मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, आज आए तो बताया मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं। तो अब जाते जाते ये भी बता दो, कल आओगे तो क्या कहोगे? एक ही बार कह दो ना सब कुछ, और चेक कर लो कि यास्मीन में दम कितना है। अब नहीं आऊंगा यास्मीन। देखा, जब से मर्डर करने लगे हो जान लेने के नए नए तरीके सीख लिए हैं तुमने। अब जाकर लिख लेना कि आज यास्मीन को भी मार दिया। ये ठीक नहीं है फरा। तुम जिद में छोड़ी हुई चीज आज जिद करके मांग रही हो, और मांग किससे रही हो? अब्बा ने आते ही जेब से निकाल के फेंक दी थी, और अम्मी ने दोबारा कभी उसे देखा भी नहीं। मेरे पास पड़ी है वो। मुझे जब अपने भाई की किस्मत पर रोना आता है तो निकाल कर देख सकती हूँ उसे। इसलिए मुझे माफ कर। वो अंगूठी अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। दिखाओ कहाँ है? क्या दिखाऊं? अपनी पसंद की अंगूठी, और क्या? नहीं मिली? पसंद नहीं आई क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो अंगूठी पसंद थी मुझे। फिर क्यों छोड़ आई? उन्होंने दी ही नहीं। ओह, आरफा ने मना कर दिया होगा ना? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अंगूठी लेने कहाँ गई थी? आरफा ने फोन किया तुम्हें? अरे नहीं नहीं, तजुर्बे से पता चला लिया था। वो क्या है कि एक मोहब्बत करने वाली लड़की दूसरी मोहब्बत करने वाली लड़की के रग रग को समझती है, और मुझे तो उसी वक्त पता चल गया था जब तुमने 1,70,000 की अंगूठी को ठोकर मार दी थी। मम्मी ने तो साफ ही कह दिया था कि ये पसंद का मामला नहीं है, अकीदत का मामला है।
लेकिन तुम्हें उस अंगूठी से इतनी अकीदत क्यों है? खैर, वक्त कम है तुम्हारे पास। परसों सर पे खड़ी है और तुम्हें पराई अंगूठी की पड़ी है। वो पराई नहीं है, वो मेरी अंगूठी है। अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि वो अंगूठी तुम्हारी है, लेकिन ये बात पक्की है कि वो पराई नहीं है। तुम जाओ ना उसके पास। मतलब आत्मा के पास? हाँ, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम कहोगे तो इनकार नहीं करेगी तुम। अरे क्यों भाई, मैं अपने हिस्से की चीज तुम्हें क्यों ला कर दूं? जाहिर है उन्होंने भी किसी नेक मकसद के लिए संभाल कर रखी होगी, उसे पराई दुल्हन की उंगली में क्यों डालेंगे? तो फिर अम्मी से कह दो ये मंगनी नहीं हो सकती। वो तो मैंने कह दिया था जब तुम हवास बागता सी भाग के ऊपर आई थी, तो मैंने अम्मी को फौरन कह दिया था कि अंगूठी नहीं मिली है, और ये भी बता दिया था कि अब मंगनी नहीं होगी। फिर क्या, अम्मी ने कहा मंगनी ना हुई तो परसों निकाह करेंगे उसका। देखो फरहान, अब तुम भी अक्लमंदी का सबूत दो। हालात तुम्हारे हक में नहीं जा रहे, और जब अफजल ही तुम्हारे सीन से गायब है तो तुम उसकी अंगूठी पहनकर क्या करोगी? मेरा तो मशवरा यही है कि तुम अपने होने वाले शौहर की गैरत का इम्तिहान मत दो। देखो, अंगूठी मुझे ला कर दो, अफजल चाहे तुम ले लेना। क्या? सोच लो फरा, तुम अपनी हिम्मत से बड़ी ऑफर दे रही हो मुझे। मुझे लगता है मौलवी साहब की आह लग गई है मुझे। मंगनी पर वही अंगूठी पहनूंगी तो सर से बोझ उतर जाएगा। अफजल ने तुम्हें पसंद कर लिया तो आज से अफजल तुम्हारा, लेकिन अंगूठी आज भी मेरी है। आज आपको पुरानी अंगूठी याद आ गई, कल को आपको पुराना आशिक याद आ जाएगा ना। नो चांस, नेवर, ये मंगनी नहीं हो सकती। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बच्चों को पढ़ाती है आजकल, कहती है शादी से ज्यादा मुश्किल काम है। किसी की नाक में उंगली तो किसी की बगल में खुजली। एक से पूछा सबक सुनाओ तो वो सो रहा था। एक तो सबका बाप निकला, कहता है मिस 9 + 9 18 क्यों होता, 19 क्यों नहीं होता? ये बच्चे ने उससे पूछा? हाँ, उसी से पूछा। पागल हो तुम, ये वो तुमसे पूछ रही थी। देखो, 9 + 9 का मतलब है अफजल और उसको खत लिखने वाली, जिसका जवाब होता है 18। लेकिन जब वो खत लिखने वाली तुम्हें मिल ही नहीं सकती तो फिर 9 + 9 19 क्यों नहीं? और 19 है अफजल के साथ यास्मीन। सारी उम्र मैथ में फेल होते रहे और मुझे बता रहे हो कि 9 + 9 19 होते हैं। तो मतलब मैं अगर उससे मोहब्बत नहीं करता तो 9 + 9 19 नहीं हो सकते। हमारे मुल्क में आधी से ज्यादा शादियां इसी फार्मूले पर होती हैं। सिर्फ पढ़ने की हद तक 9 + 9 18 होता है, प्रैक्टिकली तो या 19 होता है या फिर 17। खैर, अच्छा बताओ, वहां क्या करने गए थे? जब कल उसको बता आए थे कि उससे मोहब्बत नहीं करते तो आज किस मुंह से गए थे? ऐसे ही बस। मैं सोचा उसे ये भी बता दूं कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। हंस क्यों रहा है? तुम भी उन बच्चों के साथ बैठकर पढ़ना शुरू कर दो उससे। कभी नाक में उंगली करो, कभी बगल में खुजली करो, और जब सबक सुनाने के लिए कहे तो सो जाया करो। लेकिन इस तरह मुंह भर के झूठ मत। ये झूठ नहीं है बबलू, सबूत है मेरे पास। उसको कह कर आया हूं कि कभी नहीं आऊंगा मैं अंदर। ये मानता हूं कि अच्छी है बहुत और मुझसे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ होगा कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं क्या करूं बबलू।
वो मेरे रास्ते पर चल पड़ी है और उसे भी वहां कुछ नहीं मिलेगा। तुम ये कहते हुए बहुत बुरे लगते हो अफजल। लगता है जैसे दरिया का मालिक हो जो प्यासे पे तरस तो खाए लेकिन पानी की एक बूंद तक ना दे। खुदा तुम्हारी कंजूसी पे तुम्हें माफ कर। कहा था आपसे झूले पर बैठी होगी। तुम फिर आ गए हो? तुम अचानक क्यों आ जाते हो? 2 दिन तो मुझे अकेले रहने दो। बोल लिया, अब आराम से झूले बैठ के मेरी बात सुनिए। मेरे प्रोफेशन में बदतमीजी होती है, बगैरती नहीं। क्या मतलब? सब सुना है जो आपने ड्रामा किया है। अरे मैं तो आ ही नहीं रहा था, मैं सोचा मैं भी चल के देखूं कि आप चीज की हैं। ये किस तरह बोल रहे हो तुम? हाउ डेयर यू! सुनो तो जरा, लेकर जाओ इसे। देखो तो कैसे रोब जमा रहा है मुझ पर। अभी रोब कहाँ जमाया है? ये तो आप घर पहुंचेंगी तो बताऊंगा आपको। और आप ये तुम तो कहकर बुलाने की जिसारत भी मत कीजिए। मैं उनमें से नहीं हूं जो आपसे तुम और तुमसे तू पुराने को मोहब्बत समझ बैठते हैं। मैं ऐसे बदतमीजी समझता हूँ। लुबना, लुबना! लुबना क्यों बुला रही है? मुझसे बात कीजिए ना। ये आपने क्या मंगनी की अंगूठी वाला ड्रामा शुरू किया? आपकी अंगूठी पसंद नहीं आई मुझे। 1,70,000 रुपए की अंगूठी आपको पसंद नहीं आई तो जरा वो दिखा दीजिए जो आपको पसंद आई है। आ जाएगी तो दिखा दूंगी। कहाँ से आएगी ये भी मालूम है मुझे। अब मुझ जैसे साइकेट्रिस्ट की मंगनी पर ऐसी अंगूठियां इस्तेमाल होंगी जिनकी सैंक्टिटी मशकूक हो चुकी है। तो लगे आप तो यही बता दीजिए कि उस अंगूठी की कीमत क्या है। कीमत से ज्यादा आप ये सोचिए कि मुझे वो अंगूठी पसंद कितनी है। पसंद के मामले में तो खैर आप भी बहुत मशकूक हैं। शट अप! तो फिर आप भी मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। उस अंगूठी के नसीब में मंगनी नहीं है। साफ साफ बोलो जरा, मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब क्या समझाऊं आपको? सीधी बात यह है कि आप मुझे डिजर्व ही नहीं करती। मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। आपको किसी ने बताया नहीं। गैरत के मामले पे बहुत से साइकेट्रिस्ट ने अपनी मोहब्बतें कुर्बान कर दी। मैं तो आपका डॉक्टर हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि आप एक खिसकी हुई लड़की हैं। आज आपको पुरानी अंगूठी याद आ गई, कल को आपको पुराना आशिक याद आ जाएगा ना। नो चांस, नेवर। ये मंगनी नहीं हो सकती। माय फुट! फुट तो पता चलेगा जब आपके अब्बा को खबर मिलेगी, फिर कहिएगा माय फुट। इंशाल्लाह अगली बार मिलेंगे तो फुट कटे होंगे आपके। अरे आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गैरत के नाम पे मोहब्बत कुर्बान करके आ रहा हूं मैं। जरा आसान अल्फाज में बताइए प्लीज, क्या करके आ रहे हैं? मंगनी तोड़ दी मैंने। क्या? साफ साफ कह दिया, अगर मंगनी के ऊपर उस मशकूक अंगूठी को इस्तेमाल किया गया ना तो मैं मंगनी नहीं कर रहा। लुबना, लुबना! क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? मंगनी टूट गई। उसे सब पता चल गया ना? वो तो गैरत से कांप रहा था। लेकिन उसे पता कैसे चल गया? तुम्हारे अलावा उसे कौन बता सकता है? तुम ही ने तो बताया था उसे। याद नहीं जब तुम इलाज के लिए गई थी उसके पास?
3 घंटे बैठकर पूरी स्टोरी सुना दी थी तुमने अफजल की। अरे हाँ, उसमें वो अंगूठी वाला इवेंट भी सुना दिया होगा। हो सकता है, लेकिन उसे ये किसने बताया कि मंगनी पर वही अंगूठी पहनने वाली हूँ? मेरे मुंह से निकल गया था। वो क्या है कि ऐसी रिश्तेदारी में मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखा, असल में तुम बहन नहीं नागन हो लुबना इब्राहिम। जब से अब तक डस रही हो मुझे। बहुत ही थैंकलेस लड़की हो तुम। एक पल में भूल गई कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियां दी थी। तुम्हारे लिए सच बोले, तुम्हारे लिए झूठ, थप्पड़ खाए, डांट सुनी, और तुम आज मुझे ये कह रही हो कि मैं नागिन हूं? तो ठीक है, अगर मैं तुम्हें नागिन लगती हूँ तो दूर रहो मुझसे। फोन करो उसे। मैंने कहा अभी के अभी फोन करो उसे और कह दो कि मैं मान गई हूं। मान गई हूँ मतलब? कह दो कि मैं मंगनी पर उसकी डायमंड रिंग पहन लूंगी। वो मंगनी ना तोड़े, वरना अब्बा मुझे जान से मार देंगे। और पता है क्या कहा उसने? कह रहा था कि खिसकी हुई लड़की हूं मैं। आज पुरानी अंगूठी याद आ गई है, कल पुराना आशिक याद आ जाएगा। तुम जाकर कह दो उसे मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। कल मिले तो कहा मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, आज आए तो बताया मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। तो अब जाते जाते ये भी बता दो, कल आओगे तो क्या कहोगे? एक ही बार कह दो ना सब कुछ, और चेक कर लो कि यास्मीन में दम कितना है। अब नहीं आऊंगा यास्मीन। देखा, जब से मर्डर करने लगे हो जान लेने के नए नए तरीके सीख लिए हैं तुमने। अब जाकर लिख लेना कि आज यास्मीन को भी मार दिया। यास्मीन, यास्मीन, उठ जाओ, दोपहर होने वाली है। बच्चे नहीं आए क्या? आज नहीं आएंगे, वो इतवार है आज। तुमने खुद तो कहा था कि इतवार को छुट्टी होगी। लो, ये क्यों कहा था मैंने? ये कोई स्कूल है जहाँ इतवार को छुट्टी होगी? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता यास्मीन। और मैं भी अब मोहब्बत के काबिल नहीं रहा। घर छोड़ाओ मुझे। ये बच्चे ने उससे पूछा। हाँ, उसी से पूछा। पागल हो तुम, ये वो तुमसे पूछ रही थी। देखो, 9 + 9 का मतलब है अफजल और उसको खत लिखने वाली, जिसका जवाब होता है 18। लेकिन जब वो खत लिखने वाली तुम्हें मिल ही नहीं सकती, तो फिर 9 + 9 19 क्यों नहीं? और 19 है अफजल के साथ यास्मीन।
लड़े हो? कहाँ जा रहे हो? हैदराबाद। 4 दिन में जी भर गया तुम्हारा? अरे नहीं, जी नहीं भरा, मंगनी पर जा रहा हूँ, आ जाऊंगा 2-4 दिन में। मंगनी हो रही है तुम्हारी? मेरी मंगनी नहीं है भाई, वो अपनी फरा बीबी है ना, मिल वाले इब्राहिम साहब की बेटी, उनकी मंगनी है। अम्मी ने बोला कि आ जाओ, मंगनी भी देख लेना और मुझे भी मिल जाना। जाऊं? हाँ जाओ। मंगनी करोगे मुझसे? हंस क्यों रही हो? तुमने कहा कि मंगनी करोगी मुझसे, ये क्यों नहीं कहा कि शादी करोगी, या फिर मंगनी पर टरखा के चले जाओगे? अरे नहीं नहीं, वो गलती से शादी के बजाय मुंह से मंगनी निकल गया था। अम्मी, अम्मी को क्यों बुला रही हो? शादी का प्रपोजल दे रहे हो तुम? अम्मी से डिस्कस तो करूंगी ना, अब दुआ करो कि वो मान जाए। तुम तो मान गई हो ना? देखो, इस तरह के प्रपोजल्स तो आते रहते हैं, लेकिन लड़कियां फट से कोई फैसला तो नहीं कर लेती। किसी नतीजे पर पहुंचने में हफ्ता 10 दिन तो लगेंगे। हफ्ता 10 दिन नहीं है मेरे पास। अगर तुम मान जाओ तो कल ही मंगनी कर लेंगे। मैं कल पर ना मानी तो? मंगनी पर मान जाओ तो मंगनी की तारीख पर भी मान जाना। समझ लो कि जिद है मेरी। तो जिद हो गई है तुम्हें, मुझसे मोहब्बत नहीं हुई? आओ मेरे साथ, इसे ऊपर लेकर जा रही हूं। मेमोरी लॉस का मामला है। यहां बैठो। अब बताओ, किससे जिद करके आए हो? जिससे मंगनी करोगे उससे दिल की बात भी शेयर नहीं करोगे? उसकी मंगनी है कल। बदला ले रहे हो उससे? तो तुमसे मोहब्बत नहीं करती ना? तुम भी तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तो फिर मैं कैसे बदला लूंगी तुमसे मंगनी करके? तुमने सोचा कि मंगनी मंगनी खेलकर उससे भी खेल लोगे और यास्मीन भी खुश हो जाएगी। तो साथ साथ ये कहते हैं ना कि यास्मीन काम पड़ गया है तुमसे, ये तो ना कहते कि मंगनी करोगी मुझसे। लड़कियां बड़ी सेंसिटिव होती हैं अफसर, तुम जैसों के खेल में दिल हार देती है। शुक्र करो कि मुझे ये नहीं लगा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। मैं सीरियस हूँ यास्मीन, प्रपोजल लेके आऊँ तुम्हारे पास। मैं भी सीरियस हूँ अफसर, तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर रही हूँ। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। कल तुम्हारी मंगनी है
तो देखना कल वो भी मंगनी करेगा। किससे? यास्मीन से। हो सकता है इस बात पर फतवा लग जाए कि बेटा घर छोड़ के चला गया तो बाप तड़प के रोया क्यों नहीं। बहाने से एक बार रो कर देखिए अब्बा, क्या पता वो आप ही के रोने का इंतजार कर रहा हो। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार